नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रशांत रंजन, लेखक भी हैं और इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी पहचान खुद में काफ़ी है। इनसे बातचीत हम करने वाले हैं इस मुद्दे पर कि इस वक्त सिलेंडर ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और इसकी आए दिन कोई ना कोई खबरें निकलकर सामने आ रही है। और कुछ ही दिन पहले की बात है कि जब पटना के सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ था और उसमें कई वकीलों की जान भी चली गई थी। हालांकि मुद्दा यही रहेगा कि इस वक्त इस तरीके की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इसके पीछे की अहम सच्चाई क्या है और इस पर किस तरीके से काम होना चाहिए। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा आपका। जी सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से आगलगी की घटनाएं हो रही है, साथ ही सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, इसमें किस तरह से काम होना चाहिए कि इन सब चीज़ों से बचा जा सके? हाँ, बचा जाए। देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर पर चिंता है वो मेरी चिंता है, क्योंकि मैं एक शहर में रहता हूँ और ऐसी किसी भी चीज़ जिससे हमको जान का खतरा हो उस पर चिंता होती है। और अभी जो भी मैं इसमें बोलने वाला हूँ वो मेरे चिंता का ही हिस्सा है, मेरे डर का हिस्सा है। क्योंकि आप देखिए, मार्च में एक पटना सिविल कोर्ट के पास ब्लास्ट हुआ था, ट्रांसफार्मर तेल रिसा हुआ था, खौलता तेल कुछ लोगों पर गिर गया था, जिसमें एक वकील साहब की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अप्रैल और महीने में अगलगी कई सारी घटनाएं हो गई। तो देखिए, जो अगलगी की घटनाएं हो रही हैं लगातार शहरों में, पहले ग्रामीण इलाकों में अगलगी घटनाएं ज़्यादा सुनते थे, लेकिन अब शहरों में हाल ही में देखिए पटना जंक्शन के पास एक बड़े होटल में बिल्डिंग में आग लग गई, जो बहुमंजिला इमारत है उसके पाल होटल बहुत फेमस। पाल होटल में, हाँ। उसके बाद परसों यानी 2 मई के आसपास की घटना है। 2 मई को बांसघाट वाले इलाके में लग गई, 54 झोपड़ियाँ खाक हो गई, लोग मारे जा रहे हैं। अगलगी को लेकर जो हमको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, वो हमको लगता है कि उसमें कहीं कमी हो रही है। क्योंकि पहले तो झुग्गी झोपड़ियाँ थी, वो लकड़ी के से चूल्हे पर खाना बनता था, समझ में आ रहा है। सिलेंडर ब्लास्ट होना, पाल होटल वाले मामले में भी सिलेंडर ब्लास्ट था, इसमें भी सिलेंडर ब्लास्ट था। तो भाई, ऐसा क्या हो जा रहा है कि जो एलपीजी सिलेंडर हम लोग घरेलू गैस इस्तेमाल करते हैं उसके लग रहा है कि रख रखाव मेंटेनेंस में कमी है। अच्छा, कहता है कि खुले आंच से उसको, जो ओपन फ्लेम है उससे बचाना चाहिए उस सिलेंडर को। तो कहीं ना कहीं हमसे लापरवाही हो रही है रख रखाव में। तो इसको लेकर एक जन जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि जन जागरूकता फैले ताकि लोग सिलेंडर का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से करें, वो ज़रूरी है। दूसरा एक पक्ष मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, ट्रांसफार्मर वाला। पटना शहर में देखिए, एक तो सिविल कोर्ट के पास जो ट्रांसफार्मर फटा सो फटा, अन्य भी कई सारे ट्रांसफार्मर्स हैं जिनको जो मेंटेनेंस के अभाव में, समझिए, वो एक खतरे का डब्बा, खतरे का बक्सा बनकर खड़े हैं, वहाँ पे स्थिर है। आप देखिए, कई ट्रांसफार्मरों के नीचे दुकान लगी हुई है, और दुकान में तो दुकान, मतलब कोई ऐसे छोटी मोटी वस्तु बिकने की दुकान सही है, मतलब तो छोड़िए, चाय की दुकान लगी हुई है, लिट्टी सेंकने की दुकान लगी हुई है, मतलब काफ़ी भीड़ भी होती है। भीड़ होती है। मतलब आप ट्रांसफार्मर के नीचे एक तरह से खुले में आग जला रहे हैं, तो ये एक तरह से आप मौत को न्योता दे रहे हैं। और ऐसा कई जगह है, मतलब 1 दर्जन कम से कम। दूसरा देखिए, 1-2 जगह ऐसे भी हैं, मैंने स्पॉट देखे थे शहर में, कुछ महीने पहले की बात है, जब वो सिविल कोर्ट वाला मामला हुआ था, कि ट्रांसफार्मर जहाँ पे है उसके 50-100 मीटर के रेडियस में इतना कूड़ा कचरा है कि अगर कोई अनहोनी होती है तो वहाँ पे इंजीनियर्स और मैकेनिक चाह के भी ट्रांसफार्मर पे नहीं पहुँच पाएंगे। मतलब पहुँच तो जाएंगे ही, मतलब आसानी से नहीं पहुँच पाएंगे। मतलब जल्दी नहीं उस पर कार्रवाई हो सकता है। हाँ, जल्दी नहीं कार्रवाई हो सकती है। तो एक तो दुकानें हैं, दूसरा है कि वो कूड़े के ढेर उस पर अगल बगल लगे हुए हैं, तीसरा है कि ट्रांसफार्मरों की फेंसिंग नहीं हो रही है। फेंसिंग नहीं होने से क्या हो रहा है कि कोई भी बड़ा पशु, जैसे भैंस, गाय, बैल, बड़ा पशु उससे टकरा जाता है, और कई बार टकराने के कारण भी ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होते हैं, जो आपको न्योता देता है आग का। और ये है। और चौथा है मेंटेनेंस का अभाव। मेंटेनेंस हर साल होता है, गर्मी जब आती है तो मेंटेनेंस होता है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे क्या, अगर सिर्फ आप सर्विसिंग कर, वो साफ़ सफाई करके छोड़ दे रहे हैं, ऑयल नहीं बदले जाते हैं ट्रांसफार्मर्स के। अखबारों में छपा है, मतलब मैं एक आम नागरिक की हैसियत से, एक अखबार के पाठक की हैसियत से आपको बता रहा हूँ, अखबारों में खबर छपी कि कई सारे ट्रांसफार्मर्स के ऑयल नहीं बदले जाते हैं, सिर्फ ऐसे मेंटेनेंस के नाम पर उसकी खानापूर्ति हो जाती है। दूसरी, अप्रैल में खबर छपी है, यहाँ के सबसे बड़े अखबार ने छापा कि पटना शहर में 7,000 ट्रांसफार्मर है। आपको पता है 80% ट्रांसफार्मर्स के AB स्विच खराब है।
एयर ब्रेक स्विच वो होता है जिससे एनर्जी वो बिजली फ्लो होता है और रुकता है। 80% ट्रांसफार्मर का AB स्विच नहीं है, मतलब उसका कोई माई बाप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है उसमें। अब समझिए ये खतरे की घंटी है कि नहीं। तो इसमें लापरवाही किसकी है सर? भाई जिम्मेदार लोग हैं, ट्रांसफार्मर देखना बिजली विभाग का काम है, पेशू का काम है। जो बिजली कंपनियां हैं, सरकार ने 5 अलग अलग बिजली कंपनियां बिहार में बना दी और बिजली बिल भी बढ़ाया गया कि गुणवत्तापूर्ण बिजली आपको मिलेगी। बिजली मिल रही है। एक सर टोकना चाहूँगी, आपने पेशू की बात कही है, एक और बात होती है कि एक तो बिजली विभाग की लापरवाही साफ तौर पर खुलेआम दिखाई देती है, और दूसरी बात कि अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है या जान माल की क्षति होती है तो मुआवजे के लिए भी एड़ी रगड़ना पड़ जाता है। बावजूद इसके लोग तंग तबाह हो जाते हैं, लेकिन मुआवजा के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। और एक खासकर परिवार में अगर कोई एक ही व्यक्ति कमाऊ है तो उस परिवार के लिए और भी जिल्लत भरी जिंदगी हो जाती है। तो इसमें कैसे बिजली विभाग जो है लापरवाही बरतती है और कैसे काम करना चाहिए? हाँ देखिए, अब लापरवाही के बाद दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती है, उसमें तो मुआवजा मिलता है और उसकी एक प्रक्रिया है जो पूरी करनी पड़ती है और जाहिर सी बात है उसमें समय लगता है। और लेकिन प्रथम दृष्टया हम ये देखें कि हम ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों होने दे रहे हैं, क्यों ना हम उन चीज़ों को प्रिवेंटिव तौर पे क्योर करें। हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि बिजली की स्थिति सुधरी है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, निसंदेह बिजली की स्थिति सुधरी है। बिजली महंगी हुई है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप देखिए कि 24 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है। गर्मी के दिनों में आपको याद होगा 15 साल पहले 10 साल पहले लोड शेडिंग के कारण बिजली चक चली जाती थी। हालांकि पावर शट अब भी हो रहा है, लोड शेडिंग के कारण जो है पावर कट्स अभी हो रहा है, लेकिन पावर कट्स को लेकर प्रयास किया जा रहा है कि विद्युत आपूर्ति जो है निर्बाध गति से लोगों को मिलती रहे। ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो जैसे ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस है, ये बेसिक काम है, और अगर इसको आप मेंटेनेंस को इग्नोर करते हैं तो सिर्फ बिजली जाने का खतरा नहीं है, जान जाने का खतरा है सीधे सीधे। मतलब एक तरह से अगलगी घटना है। हाँ, एक चीज़ और अगलगी से संबंधित मैं वापस आता हूँ। अंतिम बात है कि पहले आप जो लकड़ी के चूल्हे पे खाने बनते थे तो अगलगी होती थी, अब LPG सिलेंडर्स हो रहे हैं। आजकल शॉर्ट सर्किट से भी आग लगते हैं बिजली। अब चूँकि पहले बिजली कम था तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने के मामले कम होते थे, अब घर घर बिजली है, अमीर गरीब शहर गांव सब जगह बिजली है, तो शॉर्ट सर्किट से जो आग लग रहे हैं इस पर हमको लगता है कि बड़ा अभियान चलाना चाहिए। और जो समाज के लोग, जो हम लोग बिजली उपभोक्ता है, उनको पता होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट किन किन कारणों से होता है। समय समय पे हम अपने घर के जो बिजली उपकरण हैं और जहाँ से बिजली का ट्रांसमिशन, जो बिजली के तार है, स्विच है, बोर्ड है, MCB है और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हैं, उन पर हम नज़र रखें। और इससे संबंधित हमको लगता है विशेषज्ञों को रख कर शॉर्ट सर्किट से आग लगने के मामला को कैसे कम किया जाए, इस पर थोड़ा मंथन हो, शोध हो और फिर एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि हम अधिक से अधिक प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, आपने कहा कि आजकल जो LPG सिलेंडर है इससे भी काफ़ी आग लगती है, जबकि पहले चूल्हे पे लोग खाना बनाते थे, अब तो LPG है। लेकिन एक सवाल ये बनता है यहाँ पर कि क्या ये हो सकता है कारण कि LPG का जो है इस्तेमाल लोगों को सही से नहीं आता हो? आज भी जो है महिलाएं जो है खासकर इस बारे में अच्छे से नहीं जानती कि कैसे रेगुलेटर को लगाना है, कैसे प्रिवेंटिव जो सिचुएशंस है उसको हैंडल करना है, कैसे प्रिवेंशन लेना है, ये सब नहीं जानती। हाँ, ये सही बात है। देखिए, LPG आने से खाना बनाना सुरक्षित और साफ़ सुथरा हुआ है, स्पीड भी बढ़ा है, धुएं से निजात मिली है। बरसात के समय में खाना बनाना कितना कठिन था, कभी आप पुराने लोगों से पूछिए। तो LPG ने एक हमें एक जीवन की गुणवत्ता को तो उठाया है निसंदेह, लेकिन अब है कि खतरा है। तो चलता फिरता एक तरह से बॉम्ब है, इसलिए जानकारी देना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। आप देखिए, सिर्फ पढ़े लिखे घरों में भी देखिए बहुत लापरवाही से सिलेंडर रखे जाते हैं। जहाँ खुला आँच है उसके एकदम बिल्कुल बगल में रख के सिलेंडर पे खाना पकाया जा रहा है, जबकि पाइप है तो उसको थोड़ा सा दूर करके रखने का है, दूर रखना चाहिए। फिर जहाँ पे भी सिलेंडर है, किचन में ही अमूमन होता है सिलेंडर, तो वहाँ पे कम से कम ओपन वेंटिलेशन होना चाहिए। आजकल क्लोज्ड स्पेस में हम सिलेंडर को रख के पका रहे हैं खाना। और तीसरी बात कि LPG से आग लगे, बिजली से लगे या किसी अन्य वजह से, घर को हमेशा आप एक सेफ एग्जिट के लिए तैयार रखिए। नहीं सर, इसकी जानकारी देगा कौन? इसके लिए जानकारी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कोई अभियान चलाकर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, समाज के स्तर पे और सरकार के स्तर पे, दोनों स्तर पे समेकित रूप से एक जानकारी बढ़नी चाहिए। और सरकारें, आप देखिए,
ठनका गिरने से लेकर लू लगने तक के मामलों में सरकार विज्ञापन देख के लोगों के बीच जागरूकता चलाती है। अखबारों में, टेलीविज़न में, सोशल मीडिया पर, आउटडोर मीडिया में, माइकिंग के माध्यम से। चमकी बुखार जब आता है मुजफ्फरपुर में, देखिए उसके पहले सरकार माइकिंग कराती है, गांव-गांव में माइक से प्रचार करती है। तो सरकारें तो प्रयास कर ही रही हैं, लेकिन अब है कि उसमें इन सारी पक्षों को भी जोड़ा जाए कि भाई अब मान लेना चाहिए हमको कि आज अभी भी 21वीं सदी में हम सिलेंडर LPG यूज करना नहीं जानते हैं एक समाज के रूप में। तो अब सरकार थोड़ा सा इंटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, गहनता से चलाए, ताकि हर कान में ये बात चली जाए कि भाई LPG है वो खतरा है, उसको सुरक्षा देकर उसका उपयोग करना चाहिए। जी। तो इस वक्त हम प्रशांत रंजन सर से बात कर रहे थे, जहां पर इन्होंने बताया कि किस तरह से प्रिवेंटिव सिचुएशन को हैंडल करते हुए लोगों को आजकल जो है गैस चूल्हा का इस्तेमाल करना चाहिए, LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से आजकल अगलगी की घटनाएं हो रही है, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें तो अभियान चलाती रहती है, लेकिन आपकी जान को आप कैसे सुरक्षित रखते हैं ये जिम्मेदारी आपकी होती है। तो इसके लिए आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।